इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी का फांसी हो जानी चाहिए। इसने उस बूढ़े को अपनी... अरे, वो जीप कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, वो जीप ही तो इस आदमी के जुर्म का सबूत है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास इस मर्दान के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। अरे 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 हवलदार, इसने वो जहर खा लिया। जहर खा लिया? कौन है ये आदमी साला? कौन है ये सुनवा? उसका पता लगाओ, मुझे उसका पता चाहिए। उसका तो कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा भाई। भाई साहब, मुझे तो लगता है ऐसे ही आदमी था। एक्सीडेंट देखा तो। मैं? अरे बच्चे है अभी तू। उसने वरदान जैसे ड्राइवर को चेस करके पकड़ा है। सुना तुमने? वरदान जैसे आदमी को। और वो कोई मामूली आदमी नहीं था। फिर वहां जब पुलिस आई तब तक हमारी पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। अगर वो अकेला था तो हमारी जीप कहां गई? बोलना, कहां गई जीप? मैं बताता हूं। वो देवराज कामत का आदमी था। देवराज कामत के आदमी हमारी जीप लेकर गए। विनोद। हाँ विनोद, वो लड़की जो उस दिन आई थी, उसका पता है तेरे पास? हाँ है। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए उसके 3 वजह हैं। एक ये कि उसका स्कार्फ यहाँ रह गया। दूसरा ये कि मुझे उससे 20 रुपए वापस लेने। और तीसरा मैं तुझे बताऊंगा नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गया। मैं भी लेके आता हूँ। सुनिए, तुम्हारा ही नामकरण है? तुमने वो जीप रोकी थी जिसमें गैर कानूनी सामान था? अगर मैं कहूं हाँ, मैंने ही रोकी तो मैं कहूंगी तुमसे कोई मिलना चाहता है। तो मैं पूछूंगा उस कोई का नाम। जब मिलोगे तब नाम पता चल जाएगा। ठीक है, आपसे तो मिल लिया हूं, कम से कम आप ही का नाम पता चल जाए। मेरा नाम शिबानी है। शिबानी? अच्छा नाम है। तुम मेरे साथ चलोगे उस कोई से मिलने? मुझे नाम अच्छा लगा, शिबानी, इसलिए मैं जरूर चलूंगा। बताइए कहां चलना है? इस घर का जो भी मालिक है उसे ऐश से रहना आता है। ये तो उसके बहुत से घरों में से एक छोटा सा घर है। बात है करण, तुम्हें यहां देखकर मुझे खुशी हुई। और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई। लेकिन आपकी खुशी की वजह? तुम नहीं जानते, इसलिए कि तुम ये नहीं जानते कि तुम मेरे कितने काम आ सकते हो। ढोलकिया जिसकी वैन को तुमने रोका था, वो मेरा दुश्मन है। मेरा नाम देवराज कामत है। मैं जानता हूं तुम शराब नहीं पीते, ये लीची का शरबत है। थैंक यू। कामत साहब, आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं इन लोगों की तरह तुम भी मेरे लिए काम करो। मगर आप ये क्यों समझते कि मैं तैयार हो जाऊंगा? इसलिए कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। तुम कौन से गैरेज में काम करते हो, कितना कमाते हो, इस वक्त तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लोग भी जब पहली बार मेरे पास आए थे तो इनके हालात बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। लेकिन आज इनके पास सब कुछ है जो दौलत खरीद सकती है। तुम क्या सारी जिंदगी उस पुरानी बस के पिंजरे में गुजारना चाहते हो? कामत साहब, मानना पड़ेगा कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर एक बात नहीं जानते। मैं अपने हालात, अपनी जिंदगी से खुश हूं। फिर भी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया इस लीची की शरबत का। सचमुच बहुत अच्छा था। थैंक यू। आइए मैं आपको बाहर छोड़ दूं। इट्स ओके शिबानी, वापसी का रास्ता मुझे याद है। सर? शिबानी, रतन ढोलकिया को फोन लगाओ। हेलो, हमें रतन ढोलकिया बोल रहा हूं। तुम कौन हो? रतन ढोलकिया जिसने तुम्हारे आदमी को पकड़वाया और तुम्हारी वैन को लूटा, उसका नाम है करण। मैं उसका तो टिक्का बोटी करवा दूंगा। और सुनो, वो तुम्हें कहां मिलेगा? हेलो, मगर तुम कौन हो? सर, मैं कुछ समझी नहीं। रतन ढोलकिया करण के पीछे पड़ जाएगा और करण अपनी जान से जाएगा। अगर बच गया तो करण के पास एक ही रास्ता होगा, रतन ढोलकिया के दुश्मन यानी मेरे साथ आ जाएगा। पर उससे पहले देखना है कि करण मरता है कि बचता है। क्या हो भाई साहब? अबे निकल। अरे 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 इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? बताता हूं तुझे। ला, तू
जा। अरे आपको गलतफहमी हुई है। चल निकल। अरे अरे ये काले है, ये पुलिस स्टेशन तो नहीं है। मैं बताता हूँ बेटा, तेरे लिए पुलिस स्टेशन भी है, कोर्ट भी है, जेल भी है और फांसी घर भी है। समझ गया तू? नहीं समझा? कौन है आप? मैं कौन हूँ? महेश। ये पुट्टे मैं कौन हूँ? अरे मैं वो हूँ जिसका आदमी तेरी वजह से मारा गया, जिसकी जीप तूने लूटी थी। मैं वो हूँ। ये पुट्टे मैं कौन हूँ? रतन भाई, हमने आदमी तुम्हारे हवाले कर दिया, अब तुम जानो। हाँ, जानवर पकड़ कर लाए हो ना, थक गए होंगे। जाओ जाकर दारू मारो, सांप को दारू पिला। Sure. चल दे। हाँ बेटा बोल, ये सब किसके इशारे पे किया तुमने? किसका आदमी है तू बोल? मैं किसी का आदमी नहीं। सुना बलबल, ये बोलता मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। बोल ना बेटा, बोल ना, तू किसका आदमी है? बोल ना। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। हाँ, मगर उस गरीब आदमी को जरूर जानता था जिसे तुम्हारी जीप ने कुचल डाला। मैंने अगर कानून की मदद की तो सिर्फ इसलिए। बस समझ गया मैं, समझ गया। तो वही है ना, हा? गरीबों का हमदर्द, कानून की मदद, यही चक्कर है ना तेरा। एक साला। अरे बलबल, आजकल के जमाने में भी ऐसे आदमी लोग होते हैं। महेश, अभी क्या करना है इसको बोल ना। करना क्या है भाई साहब, खत्म कर दो साले को। अच्छा चल ऐसा ही कर, मगर तेरे मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि दुनिया छोड़ने के पहले तू जाने, तू समझे कि दुनिया क्या है। ये देख, ये क्या है? ये कानून है। और वो देख, गरीब। अब तेरी आंखों के सामने ये कानून उस गरीब की इज्जत लूटेगा। अब तुझे समझ में आएगा कि ये दुनिया क्या है, और जब तुझे समझ में आएगा हम तुझे दुनिया के बाहर फेंक देंगे। गिल साहब, दारू ही पीते रहेंगे क्या? समझ गया रतन भाई, चलो ये तमाशा भी दिखाई देता है। कमीने। ऐसा चीरहट कभी देखा था तुमने? साला निकल गया भाई साहब। कहाँ जाएगा साला? लड़की की लाश को ठिकाने लगा दो और पुलिस स्टेशन पर फोन कर दो कि करण नाम के एक आदमी ने पुलिस अफसर का खून कर दिया है। हमारे 10 आदमी गवाही दे देंगे। कहाँ जाएगा साला? सच ये है कि ये खून मैंने नहीं किया, यही सच। एक सच ये भी है कि रतन ढोलकिया ने जो सबूत और गवाह पुलिस के हवाले किए हैं तुम्हें खूनी साबित करने के लिए काफी हैं।
इसका मतलब मैं बच नहीं सकता। बच सकते हो अगर मैं बचाना चाहूं तो। मगर दुनिया में हर चीज की कोई कीमत होती है। आप ठीक कह रहे हैं देवराज कामत साहब, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। गुड। मगर पहले यहां से तो निकाल। भूल जाओ ये खून, ये इल्जाम सब भूल जाओ। अब तुम्हें अदालत में बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, बस थोड़ा खर्चा आएगा बस।